हेलो आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर मैं सिद्धार्थ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश से 2025 में पैरामेडिकल के कोर्स करने वाले हैं और आपको नहीं पता है कि भाई पैरामेडिकल का कोर्स करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका फॉर्म जो है पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वो कब तक आएगा और आपके पैरामेडिकल के कौन कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट कोर्स है, इनके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में हम टोटली बात करने वाले हैं कि कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और इसका एग्जाम कब से होने वाला है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, वन बाय वन करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपके पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या आपके पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और आप देख लेना कौन से वो बेस्ट कोर्सेज हैं जिनको आप कर सकते हो या फिर आपको करने की उनकी इच्छा है। देखो, सबसे पहले देखेंगे बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी, जिसे हम इंग्लिश में BMLT नाम से भी LT नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और बैचलर्स इन द ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। बैचलर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, डायलिसिंग टेक्नोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड लास्ट में कुछ कोर्सेज और हैं BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और फ्यूजन टेक्नोलॉजी, MLT ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स, BSc इन रेडियोथेरेपी। अब देखो, इतने सारे कोर्सेज हैं, 18 कोर्सेज हैं टोटल आपके पास पैरामेडिकल यूपी से करने के लिए। ठीक है, तो देखो इनमें अगर हम बात करें कि भाई कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो बेस्ट हैं और आपको उन्हीं को ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं बता दूं सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग और सबके ही अकॉर्डिंग BMLT कैसा कोर्स है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर स्कोप है। अगर आपको पैरामेडिकल कोर्सेज करने हैं तो आप BMLT कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एंड नेक्स्ट हाई डिमांडिंग BPT, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, BPT। ठीक है, इस कोर्स में देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। हाँ, आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर करके लिख सकते हो जरूर। ठीक है, ठीक है, तो ये दो ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड के, और भी जो कोर्सेज वो अच्छे हैं अपने रेस्पेक्ट में, बट अगर हम बात करें टॉप कोर्सेज की तो टॉप कोर्सेज में आपको यही कोर्सेज देखने को मिलेंगे। कौन सा? BMLT एंड BPT, ये दो कोर्सेज। ठीक है, बाकी के 16 जो कोर्सेज बचते हैं वो भी अच्छे, ऐसा नहीं है खराब है, आप उनको भी कर सकते हो अगर आपको उनमें एडमिशन मिलता है। बट अगर आपको सिर्फ अच्छे की ही तलाश निशाना है तो आप BMLT और BPT की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई इसका एग्जाम कब होगा, तो देखो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट्स लिखे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बता दूं क्लियरली, ये डेट्स इस साल की बिल्कुल भी नहीं है, ये पिछले साल की एक्सपेक्टेड डेट है। पिछले साल को इस डेट पर ही ये सारी चीजें हुई थी, इसलिए मैं इन सबको लेकर के आया हूँ। पिछले साल जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था वो 30 अप्रैल को हुआ था, यानी कि 30 अप्रैल को आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया था और आपके एग्जाम होने की जो डेट थी वो 23 जून थी, यानी कि 23 जून को आपका एग्जाम कराया गया था। अब देखो इस बार क्या हुआ है स्टूडेंट, ये चीज आपको पता ही होगी कि यूपी सीनेट नाम का जो एग्जाम है, यूपी सीनेट नाम का जो BSc नर्सिंग का होता है, उसका जो डेट शीट है वो ऑलरेडी जारी हो चुका है, 23 मार्च से है। ठीक है, आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 23 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। और आपको ये चीज भी क्लियर होगी, इस एग्जाम के 10 से 15 दिन के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है एंड 10 से 15 ही दिन के बाद, कितना, 10 से 15 ही दिन के बाद आपका एग्जाम का फॉर्म भी आता है। क्या? 10 से 15 दिन बाद एग्जाम होता है, 10 से 15 दिन के बाद आपका एग्जाम का फॉर्म आता है। तो एक्सपेक्टेशन ऐसी बोल सकते हैं कि भाई 1 अप्रैल से लेकर के आपका फॉर्म जो है वो 10 अप्रैल के बीच में, गारंटी है बच्चों इसके बीच में आ जाएगा। तब तक आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रख लो, ताकि जब भी फॉर्म आए आप फिल करो उन्हें और डायरेक्टली टेंशन फ्री होकर के आप पढ़ाई करो अपनी। ठीक है, बाकी आगे हम देखेंगे एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट। मैंने आपकी जैसे कि फॉर्म फिलिंग की एक्सपेक्टेड डेट 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में है और आपका एग्जाम की जो डेट है वो बच्चों जून में ही होगी, वो 10 जून के बाद ही होगी। देख लेना आपका जब भी एग्जाम का डेट शीट आएगी उसमें 10 जून के बाद भी रहने वाली। आगे हम देखेंगे इसमें
कि अगर आप ये जो सीपी नेट का फॉर्म फिल करते हो, सीपी एनईटी का फॉर्म फिल करते हो, उसके थ्रू आप एसजीपीएस लखनऊ, केजीएमयू, यूपीएमएस, एफआई से अफिलेटेड जितने भी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो अपनी रैंकिंग, अपनी मार्क्स के बेसिस पर। ठीक है, आगे मैं बता दूं, आपका जो पेपर है, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो बाइलिंगुअल हो गई, चीज़ क्लियर है आपकी। लेकिन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले 200 आते थे, याद रखना, ये जो 200 हैं ये पहले वाले हैं। लेकिन जब सीनेट में बदलाव हुआ है, सीनेट में 120 क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि भाई आपके भी 120 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में 2025 में। 2024 में आपके 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो अलग की बात है, लेकिन 2025 में आपसे 120 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन जो क्लियर चीज़ है वो आपका प्रोसेस रिलीज होने के बाद ही आएगा, और आपका एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग जैसे पहले थी। इस बार भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। पेपर का मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाला है, और क्लास स्टैंडर्ड 12th की आपका सब्जेक्ट आने वाला है। अब सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। जैसे कि 25% आपका बायोलॉजी पहले आता था, 25% मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स या साइकोलॉजी, इनमें से जो भी आपके पास सब्जेक्ट था उनमें से 25% आपका आता था। ठीक है, अब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपका 25% आता था, फिजिक्स 25% आता था, ये पहले का डेटा है, और जनरल नॉलेज इंग्लिश का मिला करके टोटल 25% आता था। वैसे यूपी सीनेट से जनरल नॉलेज को एलिमिनेट कर दिया गया था पिछले साल, हो सकता है इस बार आपका सीपी नेट, यूपी सीनेट, यूपी सीपी नेट नाम का जो एग्जाम का फॉर्म है पैरामेडिकल के लिए, हो सकता है इसमें भी हटा दिया जाए, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें भी हटाया जाएगा कि नहीं हटाया। ठीक है, और बाकी देखा जाए कि जो नया अगर बनेगा तो आपका हर सब्जेक्ट में 24 क्वेश्चंस ही बनेंगे बच्चों, 24 क्वेश्चंस करके 5 सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे, ये एक्सपेक्टेड है। अब क्या होगा वो चीज़ कोई भी नहीं बता सकता, ना मैं ना ही कोई और यूट्यूबर। मुझे लगता है मैंने आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करके बता दिया होगा कि भाई आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। वो स्टार्ट होने वाला है आपका 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में गारंटी आ जाएगा। एंड एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपका क्या रहेगी, वो आपका 1 जून से 10 जून के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इन केस कोई इसमें एक्सटेंशन होता है, उस चीज़ की भी जानकारी आपको हमारी इस नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पर ही मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट एंड जीके की प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट हो रही है, लगभग लगभग बहुत सारा चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। और आप अपना सिलेबस पीछे ना करें, फॉर्म के एप्लीकेशन का इंतजार ना करें, अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इंग्लिश जीके का, वहाँ पर बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली डेली कराई जा रही है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।